हरे। श्री श्याम दास श्याम सखा जी का श्री सखा बिहारी सदन स्मृति महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्याम दास जी। श्री श्यामदास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्यामदास जी महाराज की पद धूलि मस्तक पर लगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस वही गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बहुत सुंदर गुरु महिमा महिमा गुरु कृपा। ठाकुर कृपा का ही दूसरा नाम है। गुरुजन की कृपा, गुरुजन का कृपा। लीला चिंतन। श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु ने लीला में थे, चिंतन में थे, सेवा में थे, इसलिए गुरु आज्ञा को माया का संदेश समझकर प्रणाम कर दिया। लेकिन जिसकी कृपा से ये लीला चिंतन हो रहा था वो बंद हो गया। ओहो। लेकिन ये भी गनीमत है, नित्यानंद दास प्रभु ने गुरुजनों की, महात्माओं की, संतों की, रसिकों की आज्ञा से 1 वर्ष पूरा गुरु जी के श्री स्वरूप को अपने सामने दर्शन करते हुए पधरा कर उनके लिए हरि नाम किया। फिर कृपा प्राप्त हुई, फिर अदृश्य हुई, फिर 1 वर्ष किया, तब उनको जो है वो नित्य सेवा की प्राप्ति हुई। अगर अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भरपूर किया। अपराध होना बहुत बड़ी माया का दोष है, लेकिन उसका प्रायश्चित हो जाना ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अपराध तो मुझसे प्रतिपल होता है, लेकिन मैं उसका प्रायश्चित करने में दृढ़ नहीं। मैं गुरु आज्ञा की अवज्ञा करता हूँ और अपरायश्चित के लिए तो मैं बिल्कुल ही लापरवाह हूँ। इसलिए मेरा इस प्रकार जीवन में भजन का अभाव हो। जियालाल जी, आपको 1 लाख नाम और करना है आज। फिर आपने कहा कि वो उनको गुरु राधा रमन गोस्वामी जी का चरण आश्रय करना पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द पुरुषोत्तमी कुंज का नहीं है। पुरुषोत्तमी कुंज में आप ये कहिए, उनके लिए श्री श्री गुरु राधा रमन गोस्वामी जी, उनकी कृपा, उनका संग, उनका ये सब कृपा लाभ करने का सौभाग्य मिलता है पहले, फिर उनको भगवत भजन का आनंद मिलता है। ये हमारे सत्संग विद डिफरेंस को हमेशा याद रखो। ये सत्संग क्या है? सत्संग विद डिफरेंस।
इसमें मधुरता की कहीं हानि सहन नहीं होती। मुझसे भी अगर होती है तो मुझे आप टोक दीजिए, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मधुरता पड़ेगा। भूत में उनको गा दो, ये तो आपने बंद कर दिया। गुरुजनों को भूतकाल में ले जाना बंद कर दिया, लेकिन अब पड़ेगा ये शब्द कोई नहीं बोलना। जय जय श्री श्री पड़ेगा नहीं बोलना। तो उनको ये पहले श्री राधा रमन जी की गोस्वामी जन की उस कृपा का सुयोग सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार जय हो। दैन्य के परिपक्व होने पर प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तेक्षते, ये परस्पर एक दूसरे के जनक हैं और जन्य भी हैं। प्रेम से दैन्य होता, दैन्य से प्रेम होता, प्रेम से दैन्य होता कि प्रेम दैन्य से प्रेम होता, ये दोनों ही जनक भी हैं और जन्य भी हैं। आय हाय 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 हाय, पिता भी हैं पुत्र भी हैं। आय हाय 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 हाय, मेरा राधा रमन को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, गुरुजनों के चरणों में। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। रस के लिए झुकना है। परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिकाचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद प्रभु का वचन है कि भैया पानी झुके बिना नहीं पिया जाता। छबील में पानी के लिए झुकना होता है, वरना कोट खराब होगा, कुर्ता खराब होगा। इसलिए झुको, रस के लिए झुकेंगे 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 झुकेंगे। सत्संग में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होती है? झुकना झुकना झुकना। ये झुकाने वाला सत्संग है, झुकाने वाला सत्संग है। झुकाने वाला एक ही उपाय है, झुकने के लिए रस के लिए एक ही उपाय है, वो है सत्संग, गुरुजनों की चरण सेवा, गुरुजनों की चरण बंदन, गुरुजनों का चरणाश्रय, गुरुजनों की पदरज का अभिषेक, वैष्णव पदरज, वैष्णव उच्छिष्ट, वैष्णव संग। हो। जो झुका नहीं है ना, उसे आनंद का कोई परिचय ही नहीं है। जिसने मधुर नहीं बोलकर देखा ना, उसको जीवन में कुछ नहीं मिला। औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए रहीमा। अरे मैं रस चाहता हूं, उनका मधुर बोलो, बोलकर देखो, मधुर बोल के देखो। जिससे मधुर बोलने का कोई कारण नहीं है। कोई हमारा सबॉर्डिनेट है, कोई हमारा मतहत है, कोई हमारी बाई है, कोई हमारा जैसा भी जूनियर है, उसे मधुर बोलकर देखो। श्री कबीर जी कहते हैं आप भी शीतल हो जाओगे, वो तो शीतल हो ही जाएगा, आप ही शीतल हो। कितना सरल, कितना सहज उपाय है। इसका हम ट्राई भी कर सकते हैं, अगर जचे तो उसको जीवन में धारण कर सकते हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। मधुर बोल के तो देखो, दीन होकर तो देखो, झुककर तो देखो। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार, क्या बढ़िया बात है। अरे गर्दन झुकाई तो ठाकुर को हृदय में देख लिया। अच्छा, आज की तारीख में कोई कहे ठाकुर जी कहाँ हैं? उनका सबसे पहले तो आपके हृदय में है। कहाँ हैं? मेरे हृदय में ठाकुर जी हैं और मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे मिले नहीं, कभी मुझसे बतियाए नहीं, मैं कभी उनसे बोला नहीं, उनका कभी तुमने आंख नजर झुकाई नहीं। कितना अजीब बात है। ठाकुर कहते मैं हृदय में बैठा हूं, और हम सुनते नहीं, सुनाते सुनाते समझाते समझाते जिंदगी बीत गई। अरे भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुणाकेश। अरे श्रोताओ, भगवान तुम्हारे हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है, आपके हैं, मेरे हैं, सबके हृदय में। उनका हमारे गुरुजी
हमने बात सुन ली, कथा सुन ली, गीता जी सुन ली, चलो ठीक है और सुनाओ। उनका महाराज किस लिए सुनाओ? उनका भगवान रूपी आनंद की प्राप्ति के लिए सुनाओ। उनका भैया गर्दन झुकाकर देखो। उनका गर्दन तो झुका ही नहीं हमने। उनका अरे ये क्या हो गया? डिफरेंस कितना है गर्दन झुकाने का और गर्दन को ना झुकाने का। नहीं झुकाई तो हृदय में बैठे आनंद कंद, नंद के आनंद। एक वो बंधु गाया करते हैं जू को, आनंद नंद के आनंद से गोविंद जू को पद सिर नायो फिर नाई वो कहा रे हो। आय हाय हाय हाय। राधा राधा गाए शाम हो रिझाए लियो, शाम पिया रीझे तो रिझाई वो कहा रे हो। जय हो तैने वृंदावन पायो फिर पाई वो कहा रे हो। अरे गर्दन झुकाओ झुकाओ, गर्दन झुकाई नहीं, हृदय में बैठे ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया ये कब गर्दन झुकाएगा? उनका हमने गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन हमने झुकानी नहीं है। मेरी तो वैसे पीठ के दर्द में मुझे महाराज ऐसा शाप मिला हुआ है, सिर कटा लेना, सिर झुकाना नहीं। लेकिन आप तो सब लोग स्वस्थ हो, इसलिए आप तो गर्दन झुकाते हो और ठाकुर को देखते हो। जो झुक नहीं सकता वो हृदय में बैठे हुए ऐसे, इससे हमारे सबसे समीप कौन है? हमारे सबसे समीप कौन है? कहना देखो अखीर पड़ोसियां नहीं काम आना है ना, पड़ोसी नहीं पहले आना, कर दिया नहीं तो बाद चाहना है। अरे इससे पहले भी, इससे भी नजदीक कोई है और वो है हमारे राधा रमन। प्रणमेद नन्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वही राधा रमन जो श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी जनों के द्वारा सेवित हैं, वही राधा रमन, वही 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 राधा रमन हमारे हृदय में समान समान रूप से, बिल्कुल कुछ माइनस नहीं है। वही 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 श्री राधा रमन हमारे हृदय में है। उनका महाराज राधा रमन जी में दूरबीन लगा के देखते, राधा रमन जी में आंखें फाड़ करके देखते हैं। अरे इस राधा रमन जी को देखने के लिए आंखें झुका कर देखो, ओ हो झुका कर देखो। चलो आज ही अभी करके देखते हैं, जब भी मर्जी करके देख लो। जब ठाकुर जी को मिलना हो ना, आज के सत्संग का परम प्रसाद है, सिर झुका कर देखो। मैं किसी से मिलूं, मैं सिर झुकाकर बात करूं, रिस्पेक्टफुली बात करूं, प्रेम पूर्वक बात करूं, मैं दीन होकर के, मैं मलिन होकर के, हीन होकर के, सब प्रकार से होकर बात करूं, तो क्या होगा? उनका राधा रमन जी भीतर से प्रकट सामने आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा, सुनने वाले को भी और मुझे भी आ जाएगा। सुनने वाला क्या कहेगा? अरे आज हमने किसी सज्जन को मिल गए, महाराज उसकी बातों में रस टपक रहा था। उनका क्या अंग्रेजी बोल रहा था, क्या वो संस्कृत बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, आनंद आ गया। अरे भैया वो तुम में ठाकुर को देख रहा था, अपने हृदय में ठाकुर को प्रकट करना था, वो सफल हो गया। गिर जाते ही समाज में रहूं। जब पृथ्वी का कष्ट देखकर देवता ब्रह्मा जी खीर सिंधु गए। भगवान कहाँ है? किसी ने कहा खीर सिंधु जाओ, किसी ने कहा महाराज वैकुंठ जाओ, कोई कहे परम व्योम में मिलेंगे। ते ही समाज गिरिजा में रहा हूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, जय हो। अग जग में सब रहित विरागी,
प्रेम ते प्रगट होई जिमि आगी। आज हमने सारा दिन, आज के बाद हमेशा हमेशा ठाकुर को अपने सामने प्रकट करना है, कर लेना है। जब चाहेंगे कर लेंगे। अरे जब चाहेंगे तो फिर बाद में क्यों अंतर ध्यान थोड़ी करेंगे। अब हमारे ऊपर है, हम अंतर ध्यान नहीं होंगे, करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। रविदास जी, हम भगवान को अंतर ध्यान होने नहीं देंगे। हो अंतर ध्यान होने नहीं देंगे। जब हम चाहेंगे तभी होंगे ना। हमने कठोर होना नहीं है, हमने कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, रजरानी की कृपा के अंतर्गत रहना है। हमें अभिमान करने के बड़े कारण हैं। हम रजरानी के कृपा पात्र हैं, गुरु जी की रज के उपासी हैं, राधा रमन जी के हम सेवक हैं, राधा रमन जी की परंपरा में दीक्षित हैं, हम वृंदावन निष्ठ हैं, अरे नाम निष्ठ हैं। तो भगवान कहाँ जाएंगे? ओहो, हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा देखेंगे, ओहो, ऐसा बरतेंगे कि ठाकुर हृदय में बैठ नहीं सकेगा और बाहर आकर हमें कहेगा तुम्हें क्या चाहिए। लीला चिंतन पहले यही कर लें। वो जो नित्य लीला का चिंतन है वो तो मेरे को तो कभी होगा, मैं तो ऐसी आशा ही नहीं करता। मैं अपनी शीशे में शक्ल देखता हूँ रोज। ये तो सिद्धों का, ये तो भगवत पार्षदों का, भगवत हो गए हैं जो, भगवान स्वरूप हैं जो, उन्हीं को होता है। उनका कितना तप होता है, उनका कितनी निष्ठा होती है, उनकी कितनी जीवन में भजन की परिपक्वता होती है, उनके जीवन में सेवा ही सेवा होती है। लेकिन ये तो हम कर ही सकते हैं। क्या करें, क्या करें? भगवान को हृदय से बाहर प्रकट करें। भगवान का मतलब आनंद। जब मुझे आनंद नहीं है, मैं निरानंद में हूँ, मैं आक्रोश में हूँ, मैं क्रोध में हूँ, मैं आवेश में हूँ, मैं महाराज असहज हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। श्री शौनक जी ने तो सभी को एबनॉर्मल कह दिया, क्लेशाक्रांत कह दिया। हो तस्साधु मन्ने असुरवरीय देही नाम सदा समुद्विगन कह दिया प्रहलाद जी ने। एवरीवन इज उद्विगन। शौनक जी ने कहा, प्रभु जी क्लेशाक्रांतो। पुरुषोत्तमी कुंज कहती है भैया ऐसा करो, क्लेशाक्रांत तो हो, लेकिन पास में ही भगवान हृदय राधा रमन जी बैठे हैं। मन में क्लेश है, हमने भर लिया संग से, अपने व्यवहार से, दुर्व्यवहार से। लेकिन कंद संजी जी भी तो राधा रमन जी मुस्कुरा रहे हैं। हद्दी हो गई। कहते मैंने नहीं पूछता। महाराज जी भी कहते हैं, कहते सबसे पूछते। भगवान हृदय में बैठे, कहते महाराज जैसे माता पिता घर में बैठे रहते, कहते देख किन्नू फोन कर दे, साले नू कर दे, फलाने नू कर दे, टमकाने नू कर दे, की कर दे, मैनू नहीं कहता भैया। माता पिता को बड़ा क्लेश है, ये मुझसे नहीं बात करता है। कहता इन्होंने समझ नहीं किए थे महाराज, बेकार के हैं। अरे उनके हृदय में वो बैठे हैं जिनको आप ढूंढ रहे हो। भगवान जब अंतर्हित होते हैं ना हमारी आंखों से, या तो हमारे हृदय में अगर नहीं दिखते तो बुजुर्गों में साक्षात हैं, अपने माता पिता में हैं, अपने श्रेष्ठ जनों में हैं, गुरुजनों में हैं। कहीं चले जाओ, फिर जब तक गुरुजनों के चरणों का आश्रय नहीं होगा काम नहीं बनेगा। नित्यानंद प्रभु को सब प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया है दोबारा। अस्तु अस्तु अस्तु। आज हमने अपने ठाकुर को अंतर्हित नहीं होने देना। ठाकुर तो अंतर्हित नहीं होना चाहते हैं। अब उनको कौन सी इच्छा है अंतर्हित होने की? उनको तो प्रकट रहना है, प्रकट हैं, प्रकट रहेंगे, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। हा कहो कहां जहां प्रभु नाही। तो फिर हमें को अंतर ध्यान क्यों करना है या प्रकट क्यों करना है उनका? जब हम कोई शैतान नहीं करेंगे, जब कोई अहंकार करेंगे, जब अपनी गर्दन को सीधी कर देंगे या उठा देंगे, तो फिर ठाकुर अंतर ध्यान हो जाएंगे। प्रशमाय प्रसादाय अंतर्हिते पिदयते। हो भगवान अंतर्हित ना हो ऐसे हमारे ऊपर है।
हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। हमने अपनी गर्दन झुकाए रखनी है, दीन रहना है। जिसके सामने रहना है वो तो रहना ही है, जिसके सामने नहीं भी रहना उसके सामने भी दीन रहना। महाराज जी कहते हैं जिसको सम्मान मिला नहीं, कोई संभावना नहीं है, कोई कारण नहीं है, उसको भी सम्मान दियो। हमारे सत्संग में एक डिवोटी है, वो अपनी मेड को भी जी करके बुलाती हैं। ओहो, उनके यहाँ गए थे हम मिल बर्तन ओल्ड हाउस में। हा, ऐसा अद्भुत ओल्ड हाउस मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा ओल्ड हाउस होता है। उस ओल्ड हाउस को देखकर तो इंसान कहता है मैं कब जल्दी ओल्ड होऊं और उस हाउस में जाकर एडमिट हो जाऊं। ऐसा ओल्ड हाउस है, 3 स्टार ओल्ड हाउस है। खाना पीना रहना सहना लोकेशन वाइज लाख रुपए गज की तो जगह होगी नीचे। कैसे गार्डन है, गार्डनर है जो गार्डनिंग करता है, कैसे महाराज बुके बनाता है, कैसा हॉल है सत्संग का। हा, कैसा प्रसादम है, कैसा प्रसादम है। और इसकी मैनेजमेंट में कैसे भक्ति संपन्न सब मैनेजमेंट है। ओए होए 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 होए, मिल बर्तन। जय जयकार हो, जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। ओ हो, जय जयकार। एक हमारे साथ डिवोटी थी, उनको बोलती मैंने भी ओल्ड हाउस जब आना है तो यहीं आना है। मेरी सोचती हूँ मैं ओल्ड अवस्था में आऊं, सीनियर सिटीजन हूं और मैं यहाँ एडमिट हो जाऊं। बताओ, ओल्ड हाउस ऐसा है, ओल्ड हाउस ऐसा है। वो ओल्ड हाउस की जो मैनेजमेंट है, उसकी जो डीन है, वो क्या करती हैं, अपने मेड को भी जी कहकर बुलाती हैं। उसके हृदय से, उसके नेत्रों से, उसके अंग से, संग से ठाकुर दूर रहते ही नहीं है, रह सकते ही नहीं है। अरे ठाकुर ने तो सब तो भावेन अपने को अधीन कर रखा है। भगवान ने सर्वतो भावेन अपने को भक्तों के अधीन कर रखा है। अधीनता के कितने डिजाइन, कितने सैंपल, कितने उदाहरण, चाहे वो सैन नाई हो, चाहे वो महाराज सदना कसाई हो, चाहे वो महाराज अर्जुन जी हो। ओ हो। अभी त्रिलोचन जी का स्मरण किया गया। ओ हो। अभी जितने भी भक्त हैं, भगवान कहते हैं त्रिलोचन जी और सब भक्तों की, अरे तुम भी चाहो तो मैं तुम्हारे संग भी आमने सामने तुम्हारे। यतो यामी ततो नृसिंह वहिर नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। नमस्ते नृसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपुर वक्षः शिलाटंकन कालये। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यामी ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। भगवान कहते हैं अब तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं, इससे समीप तो कोई है नहीं। मुझे नहीं पुकारते हो, बाहर देखते हो, मुझे नहीं देखते। अरे राधा रमन, मुझसे नहीं बात बोलते। माता पिता को सारी मर्दमशुमारी कराओ। ओल्ड माता पिता जितने भी हैं उनसे पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है। आपके बच्चे आपको रोटी नहीं देते, उनका हमारे बढ़िया देते हैं, पहले थाली मेरे को मिलती है। उनका आपको आपकी रैश ठीक नहीं है, नहीं उनका मेरा रूम ठीक है, समय से वाइट वॉशिंग होती है, सब कुछ होता है। उनका आपकी सेवा में कोई कमी उनका नहीं, एक मेड भी रखी हुई है, मुझे कोई कमी नहीं है उनका। फिर आपको प्रॉब्लम है कोई, उनका प्रॉब्लम तो बहुत है, उनका मेरे पास बैठती नहीं, मुझसे बात ही नहीं करते। ये राधा रमन। एक कथा आई पीछे, बड़ी किंवदंती है या ठीक है। एक वो घर के बूढ़े थे, जब वो मेड अपनी बहू जाती ना काम के लिए तो वो कह देते भैया बेटा जरा मेरी ऐनक तो दे जा। और कुड़ मड़ा के महाराज मेनू टाइम नहीं का, मैंने देर होती भी मैं दौड़ी जाने भी ऐनक तो दे जा। चलो दे जाती। अब बेटा एक्सरा है कि मेरा पानी गिलास का खत्म हो गया है, बोतल में जरा भर जा। और बड़ी गुस्से से कहती उनमें की करा, पानी भरती और महाराज कुड़ बढ़ाती हुई चली जाती। आखिरी दिन जब उनका आया, उनका बेटा मैं तुझे इसलिए तुम्हें जानते हुए कि तुम कुड़ रही थी, तुम दुखी हो रही थी,
मैं इसलिए तुम्हें आवाज देता था कि बेटे जातिवार बूढ़ों को आवाज तो देके जा, जातिवार बूढ़े को देख कर तो जा, आशीर्वाद लेकर तो जा। मैं तुझे आशीर्वाद देता, तू कुशल पूर्वक अपनी जॉब करे, सब प्रकार से तुझे सुख मिले और सुख पूर्वक तू घर लौटे। आकर तो तू रोटी देती ही थी। मेरी इस बात को क्षमा कर देना, मैं तेरे इसलिए कठोरता करता। बेटा मेरी ऐनक है लेकिन थोड़ा सा साफ कर दे। बूढ़ों को प्रॉब्लम एक ही है। एक बूढ़ी लेडी ने कहा अपने बेटे से, बेटा मैं तुझसे कुछ मांगूंगी तो मुझे देगा। उनका बाता तू बात तो कर, ले चेक बुक तेरी है, तू रख अपने पास, जितना मर्जी निकलवा लिया कर। उनका बेटा तू ऐसा कर, एक मोबाइल में मुझे बिठा ले। तू जैसे मोबाइल को अपने साथ रखता है, बातें करता है, इस प्रकार मुझसे भी कर लिया कर, मैं मोबाइल बन जाऊं। तेरी पतली कटी सो शाम में लिपट जाऊं, क्या बोलते हैं, पट बन के। वो माता की इस बात को सुनकर वो इतना रोया, इतना रोया। उनका है माता, उनका काका तू दिन रात जब आता है घर में तो मोबाइल, जब जाता है तो मोबाइल, घर में रहता है तो मोबाइल। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि कभी तुझे मौका मिलेगा इस मोबाइल जड़ से अपनी जिंदा माँ को भी दो बातें पूछेगा, मैया आज तेरा दिन कैसा रहा। तो अपने दिन भर की सारी अपनी कथा मुझे सुनाएगा, कोई ना कोई समाधान प्राप्त करेगा, कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मेरे अखीर धैर्य का बांध खत्म हो गया। मैंने कहा एक बार तुझसे कहकर देख लूं, ऐसा ना हो कि ये मेरी हिर्स मेरे साथ ही चली जाए। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, लड़कियों की मर्दमशुमारी हुई, बहुओं की हुई, तुम क्या चाहती हो? उनका तुम ब्याही तो हो, तुम्हें क्या घर में नहीं मिलता है? रोटी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। उनका महाराज आदर नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो आदर के अभाव में सब कुछ मिला हुआ भी कुछ नहीं मिलता है। जो फ्री में है वो मिलता नहीं है, और बाकी महाराज मत्थे मारते हैं। तेरे लिए रोटी भी मिलती है, तुझे क्या कमी है? तू खा रही है ना, पी रही है ना। पोछा लगाने वाली अलग है, बर्तन मांजने वाली अलग है, कपड़े धुलने वाली अलग है, डस्टिंग करने वाली तीन तो मेड आती है। और इसको क्या चाहिए पूछो इससे, इसको पूछो इसको क्या चाहिए? क्या इसको मैं वीकेंड में महाराज होटल में खाने के लिए नहीं ले जाता? मैं इसको साल में एक बार कहीं घुमाने नहीं ले जाता? उनका महाराज सब कुछ करते हो, लेकिन जिसमें जान है वो तुम तो करते नहीं, निर्जीव है। उनका क्या, उनका आदर तो करते नहीं। पता नहीं किस समय पस्त हो जाते हो, किस समय तुम्हारा धैर्य का फव्वारा फूट करके मेरे पर आक्रोश करता हुआ, निंदा करता हुआ, गाली बकता हुआ, ये तुम्हारी सभी क्रियाएं जो है ना, ये राख हो जाती हैं। स्त्री हो, ममता से मारी हुई, समर्पण से भरी हुई, कुछ कह नहीं सकती, वरना दिल तो ये करता है नारा रमन कुछ नहीं कहना। अरे भैया, जीवन का आनंद, जीवन का सदाचार अलग है। सदाचार की भूमि पर भक्ति का महल खड़ा होता है। भगवान हृदय में है। कायरे बन ढूंढन जाई, खोजन जाई। भगवान कहते सिर झुकाया नहीं, झुके नहीं। उनका महाराज कैसे झुके? उनका सबके प्रति झुको, क्योंकि मैं सबके हृदय में, तुम्हारे हृदय में, मेरे अपने हृदय में देखना हो तो किसी के हृदय में देखो। जय हो, जय हो, जय हो। अपने हृदय में देखो। आज के बाद ठाकुर को अंतर्हित नहीं होने देना। ये पुरुषोत्तमी कुंज का आज का 2 मई 2024 का प्रसाद है। हम ठाकुर को अपने हृदय से जाने नहीं देंगे। अब अपने हृदय से ठाकुर को जाने नहीं देंगे। उनका जाएंगे तो तब जब जाने देंगे। उनका कैसे जाएंगे? भगवान ने गोपांगनाओं को जब देखा तब अंतरित हो गए। तो इसी प्रकार आज हम ठाकुर को जाने नहीं देंगे। जब चले जाएंगे तो ठाकुर जी से क्षमा याचना करके फिर महाराज अपना सिर पटक करके याचना करेंगे, दोबारा कठोर नहीं बोलेंगे। हे ठाकुर जी, कितनी देर आप हमारे हृदय में रहे? 20 घंटे रहे, सोते हुए भी आप ही का
हम दर्शन करते रहे। स्वभाव नहीं सोते हुए खत्म होता, स्वभाव वही रहता है। दृश्य बदलता है, स्वभाव हमारा वही रहता है। तो इसलिए स्वभाव में भी हमें जो मिला। अब मन किसका नहीं लगता, उनका महाराज मुझसे पूछो मन कैसे लगेगा उनका। महाराज सिर जरा झुकाओ, ठाकुर जी को दिखाओ। और कितनी गजब की बात है। अरे भैया ठाकुर जी सर्वत्र हैं। कहना जी खब्बे ना देखो सज्जे देखो, तो सज्जे तो भगवान दिखणगे। खब्बे नथने नु उंगली ना दबाओ, फिर सज्जे ना सा छो, फिर सज्जे नु दबाओ, खब्बे ना छो। अरे भैया कुछ नहीं याद करना है, सर्वत्र वही 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 है। सद भी वही है, असद भी वही है। आए हाय हाय, भगवान ने तो कमाल ही कर दी। मैं सोचता हूं अरे भगवान ने कितनी कमाल कर दी। ओहो ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्येत स्वस्मै हम। आज से हमने ठाकुर को हृदय में से जाने नहीं देना। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। सभी लोग आज गाओ, अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। जैसे लाल अमोलक लाखन में प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, नरमी नहीं देखी माखन में। राधा रमन जी के चरण देखो, राधा रमन जी के ओ खुली टांगों का दर्शन करो। मन में होता ना महाराज जरा थोड़ा से छू कर देखे, अनमोल कपोलों को छू करके। अरे महाराज कितने नरम है गुसाई जी आप। हमारे महाराज जी प्रभु जी ठाकुर जी के चरणों की आप सेवा करते हो, सर्वांग सेवा करी। चरणों के टांगे कितनी नरम है। जय प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, नरमी नहीं देखी माखन में। माखन तो आपने छुआ ही होगा, नहीं छुआ तो घर में पीठ का देसी गैया का दूध मंगवाओ, उसे क्या करो, आलोडित करो, बिलोवो और उसमें माखन निकालो। एक टोकनी में, कटोरी में, मिट्टी के पात्र में, रजरानी के पात्र में, और फिर उसे छू कर देखो। जरूर निकालो अगर भगवान राधा रमन जी के श्री चरणारविंद के उस कोमलता का अनुभव करना है तो। गुसाई जी आप ठाकुर जी के चरणों को छूते हैं, आज हमने भी छू लिया है। तुम गर्भ मंदिर में कैसे चले गए? उनका महाराज चले गए, बस पूछो नहीं, आपकी कृपा हो गई, आप हम चुपके से चले गए। उनका क्या देखा? उनका देखा तो पता नहीं, देखते तो रोज है, लेकिन छू लिया। कौन छू सकता है राधा रमन जी को? उनका महाराज हमने अनुभव कर लिया। मैं आपको बताता हूं ठाकुर जी के चरण कमल कितने नरम कोमल हैं, कितने कोमल हैं। प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, नरमी नहीं देखी माखन में। अब बताओ माखन से नरम क्या हो सकता है? माखन से कोमल क्या हो सकता है? ये राधा रमन जी के चरण हैं। छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में। हियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो दुई आँखिन में। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो। जरूर काटना। ये गौतम ऋषि ये पीठ की ऐसी सेवा करते हैं महाराज, पीठ में जान आ गई है। गैया की सेवा जो है वो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। गौतम ऋषिदास है, ऋषिदास है, इनका नाम है ऋषिदास। कौन से ऋषिदास? गौतम ऋषिदास। गैयाओं की सेवा करते, प्राणों से सेवा करते, देसी गैया। उनको फीड भी ऐसी नरिष्ट दी जाती है, उनकी सुरक्षा, उनका सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा। पता नहीं वो चरने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते गैया, ये बड़ा जरूरी है। उनको भगवान गैया चारण के लिए जाते हैं, दोहन के लिए नहीं जाते। भगवान उनको पट्ठे डालने के लिए नहीं जाते, भगवान चराने के लिए जाते। गैया का चरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो कह कर पता नहीं मेरी
पीठ पर चतुर्दिक परिक्रमा करते हैं। बेनू प्रियादासी जी कह रही बहुत अच्छी बात, अगर नहीं चरती हैं तो उनको निश्चित चरने के लिए छोड़ो, दूध भी बढ़ेगा और चरने से गैया खुश रहती है। हाय 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 मेरा राधा रमन। आज से हम एक तो बात हमने ठाकुर जी को हृदय से जाने नहीं देना, नित्य देखते रहना है। जे तू साड़ी अखा दे सामने नहीं रहना ते प्यारे साडा मन मोड़ दे, ऐसा एक है पद। रवि जी आप सुनाना, वो पीछे किसी ने मुझे सुनाया, मैंने कहा ये शायद मजाक कर रहे हैं इसने चुटकुला बनाया, लेकिन बिल्कुल अच्छा है। जे तू साड़ी अखियां दे सामने नहीं रहना ते काना साडा मन मोड़ दे। आय हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज तो हमने सुना कि महाराज हमने अखियां के बाहर आपको जाने नहीं देना। हा 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 ओ हो। हम प्रेम डोरी से, हम दीनता की डोर से, रस्से से उन्हें बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। जिन पदों में लिखा है ना हम प्रेम डोरी से बांध लेंगे, सनातन प्रभु कहते हैं अगर आपको ये कठिन लगता है तो उसमें लिखो हम दीन डोरी से, हम दीन होकर, हम अधीन बनकर, हम मलिन होकर। मलिन होने में क्या है, मलिन तो हम है ही हैं, दीन तो हम हैं ही। औकात हमारी क्या है, औकात क्या है। कोई औकात लिखने बैठे तो कहेगा महाराज क्वाम तुच्छा मौसम कौन कुटिल खल कामी। जब बैठेंगे अब अपने विषय में लिखो। आज ही कह रहे अपनी डायरी में एक और नया लिखो 2/5/2024 अपने विषय में। उनका अपने विषय में मैं लिखता हूं, उनका लिखो। क्या लिखोगे, उनका क्या लिखो, मौसम कौन कुटिल खल मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। सभी यही लिखेंगे, सभी यही लिखेंगे। मैं तो लिखता हूं आप ठाकुर जी मुझे आपने बनाया, दोबारा ऐसा मॉडल बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं है ये तो बहुत बेकार है, इतना नहीं बेकार नहीं बनाना। फिर भगवान ने एक ही सैंपल निकाला, बाद में बंद कर दिया, सब बढ़िया बढ़िया बनाए। तो इस प्रकार अपने को लिखो तो फिर क्या करोगा। हम दीन डोरी से उन्हें बांध लेंगे, वो डोरी है दीन रस्सा है, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। अरे भैया वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं दीन होकर के रहेगा जो। ओहो सनातन प्रभु कह रहे हैं जो दीन नहीं हुआ, जो झुका नहीं, उसने रस का आस्वादन किया नहीं, वो करना चाहता नहीं है। श्री डोंगरे जी के भागवत रहस्य में लिखा है सबसे मुश्किल काम है दीन होना। अरे दैन्य क्या होता है, दास गोस्वामी रघुनाथ श्री और सनातन प्रभु कहते हैं प्रेम होने से दैन्य होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाय 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 हम दीन डोरी से, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं दीन होकर रहेगा जो। हरे कृष्ण इसे समझेगा वही रसिकों की समाज में जाएगा जो। पुरुषोत्तम कुंज की एक स्पेशलिटी है, डिफरेंस विद है, एवरीबॉडी सो दीन है, सो दीन सो दीन। यहाँ सिर उठाने वाला नहीं कोई मिलेगा आपको। ओहो मैं नहीं मानता कि पुरुषोत्तमी कुंज का श्रोता कोई सिर उठाता हो। सिर उठाता हो देखा हो आपने, अहंकार से बोलता हो, सिर उठाकर देखता हो ना, दृष्टि चरणों में होती है, वाणी में विनम्रता होती है, हृदय में सम्मान का भगवत भाव होता है, मुख में जिह्वा पे भगवान का नाम होता है, हाथ में माला झोली होती है, गले में कंठी माला होती है, मस्तक पर तिलक होता है और सिर पर चोटी होती है। मैयाओं की तो है ही है, पुरुषों की भी हो गई है। कथावाचक बनना हो तो चोटी रखो। शर्मा जी बन गए, सब बन गए कथावाचक। एंटीना ही नहीं था पहले, फिर कैसे बोलते। जब से बताया इनको रहस्य, सबने चोटी धीरे धीरे रख ली है। पोपली जी ने सौगंध खाई हुई है, वो एंटीना अपना वो DTH लगाएंगे,
पता नहीं कब भगवान डीटीएच को धरती पर उतारेंगे। वैसे एंटीना तो सब जगह मिलते ही हैं। ये एंटीना को छोड़कर ये डीटीएच इंपोर्ट करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये ऐसा कहते हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कल एक परसों थोड़े दिन एक जेंटलमैन मिले, कहता पापा जी बड़ा संकोच आता। उनका इतनी चोटी रख लो जो बालों में समा जाए, लेकिन रखो जरूर, निशान रखो कि यही ब्रह्मरंध्र है और यहीं से हमारे प्राण निकलने हैं। वहां पर निशान तो लगाओ। जब निशान ही नहीं लगाएंगे, वहां से जब वाइब्रेशन से हम भगवान की उस कृपा को, भगवान के उस आनंद को अपने एंटीना के द्वारा कैच नहीं कर रहे हैं, तो हृदय की स्क्रीन पर देखेंगे कैसे, भगवान को गाएंगे कैसे। जय हो राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। राधा रमन सदा, आय हाय 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 हाय, हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। इसको गाने से ठाकुर जी हृदय से बाहर आ जाते हैं, लेकिन दीनता से उनको बाहर बिठाए रहना, दर्शन करना, निहारते रहना, गाते रहना, रोते रहना संभव होता रहेगा। जब किसी को आनंद देंगे तभी तो मिलेगा। दीनता से किसी को भी अच्छा लगता है। अरे तब तो गजब हो गई जब महाप्रभु जी ने कहा कि हे दबीर खां साकर मलिक, तुम्हारी दीनता से मेरा हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, मेरा हृदय पिघल रहा है, मेरा हृदय बह रहा है। तुम पर बरसने के लिए, कृपा बरसाने के लिए मैं विवश हो रहा हूँ। उनका महाराज बलि ने सब कुछ दे दिया, आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ। उनका नहीं, बलि में दैन्य जब आया तब हुआ, तुम में तो पहले ही वो दैन्य है। तुमने अपनी दैन्य को इंपोर्ट नहीं किया, हृदय से ओरिजन किया है, हृदय से प्रकट हुआ है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। अपने विषय में कुछ कहो, अपनी डायरी में लिखो और कहो अपने विषय में। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। जे मैं कुछ कीता होवे ते बिन भगवान क्षमा कर देवे, ये पुरुषोत्तमी कुंज का शब्द नहीं है। जे मैं कुछ कीता होवे ते, हाय शर्म आदमी, जे मैं कुछ कीता होवे ते प्रभु मैनू ना जरूर दंड देवे। अरे नहीं भी कीता ना तभी पुरुषोत्तमी कुंज में ये कहो मैं तो कीता ही है, रोज कर रहा हूं, अब गुण मोते बिसरत नहीं। पल चिन्ह घड़ी घड़ी आपका केस पास नहीं होगा ठाकुर जी के पास। जे मैं कुछ कीता तो प्रभु मैंने जरूर दंड देवे। अरे महाराज तुम कभी पुरुषोत्तमी कुंज में नहीं गए? कहना उथे की गए, अब गुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीस धरी। तुम मेरी ऐसी केस लगो, केस बनाओगे ना, केस लिखोगे तो काम होगा। राखो लाज हरी। हम ज्यादा से ज्यादा मैं अपने को दीन मानूंगा, यही को जे पापा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रति को गुनाह कीता तो फिर मैंने क्षमा कर दो। जे मैं कीता हाय 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 हाय, तड़ नहीं गई हाले, वट नहीं गया। हे मेरे परमात्मा, 90% दैन्यता यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ 100% की तो वैल्यू ही नहीं है ना। पुरुषोत्तमी कुंज में 100% वाले तो सारे ही घूमते हैं, कौन पूछता है? अरे क्या बात है। सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीस धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतरयामी,
करनी कछु न करी, करनी कछु न करी तुम मेरी। अरे भैया भगवान दीन बंधु हैं, दीन तो बनो। दीन 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 राखो। और दीन होने पर भगवान कहते मेरा हृदय द्रवित होकर मेरी कृपा, मेरा आनंद तुम्हारे लिए बहे जा रहा है। मैं रोक कर भी दबीर खास साकर मलिक तुम्हारे लिए अपने हृदयगत कृपा को रोक नहीं पा रहा हूं। ये सहज तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। उनका महाराज कैसे प्रवाहित हो गई, ईश्वर के हृदय को कैसे विजय कर लिया, ईश्वर के भीतर की करुणा को आपने कैसे प्राप्त कर लिया। उनका महाराज तुम्हारी दैन्यता से ये मेरे कृपा का दरवाजा, नदी महाराज सीमाएं तोड़कर बह गई है। सारी मर्यादाएं, सारे क्राइटेरिया, सारी चेकिंग, सारी जितनी भी छानबीन है वो सब खत्म हो गई और मेरा हृदय का आनंद, मेरे हृदय की कृपा बहकर तुम्हारे जीवन तक चली गई है। मैं क्या करूं स्वरूप सनातन, तुमने मुझे क्या कह दिया, तुमने क्या कहा मुझे। उनका महाराज हमने तो अपना वास्तविक परिचय दिया है, हमने तो अपनी इंट्रोडक्शन दी है। उनका वाह, ये जीव की इंट्रोडक्शन है, ये जीव की इंट्रोडक्शन है। आज ही अपनी डायरी में लिखो अपनी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अपने से लिखो, जो हम अपने में अनुभव करते हैं। रोज एक जना बताया करो मैंने ये अनुभव किया है। आप गंभीर नहीं हो, बताया करो कि मैं ये अनुभव करती हूँ, मैं ये अनुभव करता। 2 सेकंड में बताना है, 2 शब्दों में बताना है कि मैं ये आज तक अनुभव किया हूँ कि मेरे समान कोई दीन नहीं है। जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मैंने ये अनुभव किया है। इसको अपनी शब्दावली में कहो, भगवान तब द्रवित होंगे। इसलिए जो साधन करते रहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन जिनको मंजिल मिलती है उनकी स्थिति ये हो जाती है, वो पुरुषोत्तमी कुंज में आ जाते हैं। और पुरुषोत्तमी कुंज में आकर बचा खुचा जो है ना, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन ये निवृत्त हो जाता है और वो ऐसे महाराज सहज हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। आप तो प्रसन्न रहते ही हैं, औरों को भी प्रसन्न करते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर भी उन पर प्रसन्न रहता है। राधा रमन जी भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। वो राधा रमन जी का दर्शन करने जाते हैं, राधा रमन जी उनको मुस्कुरा कर मिलते हैं। राधा रमन जी कहते हैं क्यों अपने हृदय में मुझे बांध रखा है, अब मैं भी नहीं चाहता छूटना। और ठाकुर प्रेम डोरी से छूटना नहीं चाहते हैं। अरे राधा रमन, ठाकुर को तत्व से कौन जानता है। जो जानता है कि ठाकुर सबके हृदय में रहना चाहते हैं, सबके हृदयगत प्रीति का आस्वादन करने के लिए आए हैं। गोपियों की प्रीति, प्रत्येक जीव के भीतर की प्रीति के भाव को सूरदास जी के पदों के माध्यम से, हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम से, चाहे हम सूरदास जी के पद गाएं, लेकिन झुक करके भिक्षा भी झुक करके दी जाएगी, भिक्षा भी झुक करके ली जाएगी। इतना सा फर्क है। अकड़ से भगवान दूर है, लेकिन भगवान दी कंध सांझी है। अकड़ में बर्बादी है, शोक है, जन्म जमांतर का संताप है। कंध सांझी में भगवान है, दीनता में। और दुख और सुख की कंध सांझी है। आज की तारीख का लास्ट जो उसकी समराइज उसे करें, उसे समाप्त करें आनंद में और निरानंद में, कंध सांझी है। निरानंद कब है, जब हमारी मूड़ी अकड़ी हुई है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकी हुई है वो कंध सांझी में राधा रमन जी रहते हैं। वो अपने हृदय में राधा रमन जी को बंदी बनाए हुए। और सबसे बड़ी बात है, ये राधा रमन जी कैसे हैं, रसिक शेखर, ये छूटना नहीं चाहते हैं, ये हृदय से निकलना नहीं चाहते हैं। ये हृदय में बंदी तो बने हुए, लेकिन ये भी चाहते हैं मुझे बाहर की हवा लगाओ, मुझे ओपन में, मुझे गार्डन में बिठाओ, मुझे मेरी भागवत जी सुनाओ, मुझे मेरी कथाएं सुनाओ। इस वातावरण में ये रहना चाहते हैं। त्रिविध समीरा,
शीतल मंद सुगंध बहे नीरा, त्रिविध समीरा। कभी भागवत जी सुनाओ और कभी इनको हरि नाम सुनाओ। कभी प्रिया जी की करुणा का गान करो, कभी धाम का गान करो। अरे चाहे कुछ मांग भी लो, कोई बात नहीं है। भगवान कहते प्रेम करो बस, फिर जो भी करोगे वो सब प्रेम ही हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी की जय हो।